जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आज मैंने छठा पार्ट अपलोड किया है, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है एल्गी। तो इस वीडियो में एल्गी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी अपलोड किए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कार्ड कितना रहा, आपने कितने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए और साथ ही साथ उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह के अच्छे वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज। तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिंपल है क्वेश्चन, बट इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शन दो तरह के मिलेंगे, बट राइट आंसर आपका होना चाहिए फाइकोलॉजी, ठीक है। बट एल्गोलॉजी भी कहीं कहीं दे देता है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन है ई, बोथ सी एंड डी। तो सी है आपका फाइकोलॉजी और डी है एल्गोलॉजी। वही बात करें ऑप्शन ए माइकोलॉजी और ऑप्शन बी माइसेटोलॉजी, ये दोनों ऑप्शन स्टडी ऑफ फंजाई के लिए होगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, फंजाई के स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द टर्म एल्गी वाज गिवन बाय। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सी लीनियस। तो सी लीनियस ने सबसे पहले टर्म एल्गी दिया था। वही बात करें फादर ऑफ एल्गी, तो होता है आंसर एफी फ्रिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैरीन एल्गा। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा समुद्री शैवाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेमिनेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आयोडीन इस एल्गी से मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्स ऑर्गन इन एल्गी आर जनरली। तो एल्गी में सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और उस पर कोई भी कवरिंग अर्थात जैकेट नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू रेटिकर क्लासिफिकेशन विच किंगडम डज नॉट हैव एल्गी। तो आपको बताना है कि रेटिकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस ग्रुप में एल्गी नहीं पाया जाता। तो मोनेरा में तो एल्गी पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में भी एल्गी पाए जाते हैं, डायटम्स को रखा गया है जो कि येलो एल्गी होते हैं। फंजाई में एल्गी को नहीं रखा गया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्लांटी में तो एल्गी को रखी जा सकता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोटाइल जू स्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी आर। तो ब्राउन एल्गी में जो मोटाइल जू स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बाई फ्लैजलेट एंड हेट्रोकोन्ट। तो बाई फ्लैजलेट का मतलब समझ रहे होंगे, दो फ्लैजला। हेट्रोकोन्ट का मतलब होता है जब फ्लैजला एक छोटा हो और एक बड़ा हो, मतलब दो फ्लैजला हो लेकिन दोनों की साइज एक जैसी ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो इसमें कौन सा एक दूसरे से अलग है? तो अगार, केल्प, फिनोरिन, कैराजिनिन, इनमें से जो डिफरेंट है वो है आपका ऑप्शन बी, केल्प। केल्प ब्राउन एल्गी को बोलते हैं, बाकी अगार, फिनोरी, कैराजिनिन ये सभी एल्गी से पाए जाने वाले प्रोडक्ट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन टाइप इज़ नॉट प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। तो इनमें से किसे प्लांटी किंगडम में रखा नहीं गया है? तो रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी ये सभी हैं, बट ये जो येलो एल्गी हैं इन्हें प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया है। येलो एल्गी को गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है और इसे प्रोटिस्टा में रखा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च है किसका रिजर्व फूड मटेरियल है? तो रेड एल्गी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ ब्राउन एल्गी इज। तो ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है आपको बताना है। तो जैसा कि हम लोगों ने रेड एल्गी में पढ़ा फ्लोरिडियन स्टार्च, बट ब्राउन एल्गी में होगा लेमिनेरिन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी इज। तो ग्रीन एल्गी मतलब हरे शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है आपको बताना है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्लोरोफिल ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो जेलेडियम नामक एल्गी से अगार रिप्रोड्यूस किया जाता है, तो ऑप्शन सी है जेलेडियम। मैं आपको अगार के बारे में बता देता हूँ। अगार का यूज़ किया जाता है एज ए कल्चर मीडिया के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए रिच सोर्स ऑफ आयोडीन इज। तो आयोडीन का रिच सोर्स कौन सा एल्गी है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लेमिनेरिया। मैंने पीछे भी बताया था
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन ऑकर बाय आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड उगेमी। तो किस एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी तीनों के द्वारा होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में इन तीनों तरीकों से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉन्ड स्कम, वाटर सिल्क एंड पॉन्ड सिल्क इज अनदर फॉर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड स्कम, वाटर सिल्क और पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच एल्गी इज पैरासाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिफेलियोरस। ये सिफेलियोरस एल्गी है जो कि रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन स्पाइरोगाइरा विच टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। तो स्पाइरोगाइरा में किस तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो स्पाइरोगाइरा में स्पाइरल टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वहीं यूलियोथ्रिक्स में आपका हॉर्स शू शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एग्रोस जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड फाइंड यूज इन। तो एग्रोस जेल किससे प्राप्त किया जाता है और इसका यूज़ क्या है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल का यूज़ किया जाता है जो कि आपका प्राप्त होता है सी वीड से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेड एल्गी डिफर फ्रॉम द ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी इन हैविंग। तो जो लाल शैवाल है वो आपके ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी से कैसे अलग है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, नॉन फ्लैजिलेटेड स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो इनके पूरे लाइफ साइकिल में कभी भी फ्लैजला वाला स्टेज नहीं आता, चाहे वो रिप्रोडक्शन क्यों ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। तो जो एल्गी होते हैं उनका सेल वॉल किसका बना होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंपेरेबल टू एंजियोस्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी एग्जिबिट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप इसे समझ लीजिए। तो बताना है कि कौन सा ऐसा एल्गी है जो कि डिप्लॉन्टिक मतलब उसके लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज लंबा होता है और ये स्पेसिफिक कैरेक्टर जनरली एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो उस एल्गी का नाम बताना जिससे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्यूकस। तो फ्यूकस एक ऐसा एल्गी है जिसमें कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है जो कि एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। जनरली एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैनीटॉल इज़ द स्टोर फूड मटेरियल इन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्यूकस। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एल्गा सिफिलियोरस इज पैरासिटिक ऑन विच प्लांट। तो मैंने पीछे भी बताया था, सिफिलियोरस एक पैरासाइट एल्गी है जो कि रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज कॉज करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टी। तो जो सिफिलियोरस है वो टी पे रहता है और टी पर ही रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एन एल्गा विच कैन फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फन एजोला इज। तो आपको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बताना है वाटर फन एजोला में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनाबिना, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि सिम्बियोटिक फॉर्म में एजोला के साथ पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीपुल रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस आर ऑफन एडवाइज टू इंक्लूड द एल्गा स्पाइरुलिना इन देयर डाइट्स बिकॉज इट। तो जो लोग ज़्यादा दिन तक बीमार होते हैं तो उन्हें एडवाइस दी जाती है कि अपने भोजन में एल्गी स्पाइरुलिना का यूज़ करें। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑप्शन जो सी है, इन रिच इन प्रोटीन, क्योंकि उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जो स्पाइरुलिना है उससे प्रोटीन प्राप्त होता है और इसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, द रेड कलर इन रेड एल्गी इज ड्यू टू। तो लाल शैवाल हमें रेड क्यों दिखाई देती हैं, किस पिगमेंट के कारण दिखाई देती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फाइकोएरिथ्रिन। तो फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेड एल्गी में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो एल्गी। तो इसमें कौन सा एक और एल्गी है। तो आपको बताना है। तो हम सभी जानते हैं जो ऑप्शन सी है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कैन बी यूज
एज बैक्टीरियोलॉजिकल फ़िल्टर। तो इनमें से किस एल्गी का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को फ़िल्टर करने में? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिम्बेला, जो कि एक ट्रू एल्गी नहीं है, यह एक डायटम्स है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इनमें से कौन सा है जो कि एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को रखता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास ये दोनों ऐसे एल्गी हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है और जिसके थ्रू ये मोशन कर पाते हैं। तो इनमें जो मूवमेंट होता है फ्लैजेला के थ्रू होता है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो कौन सा ऐसा शैवाल है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉस्टॉक, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, न्यूमोसिस्ट और एयर ब्लैडर ऑकर इन। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा शैवाल है जिनमें कि न्यूमोसिस्ट या फिर एयर ब्लैडर पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्यूकस। तो फ्यूकस में एयर ब्लैडर पाया जाता है जिसके थ्रू ये वाटर में जनरली फ्लोट करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द नॉन मोटाइल ग्रेटली थिक्ड एसेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड। तो जो नॉन मोटाइल और बहुत अधिक मोटा थिक लेयर पाया जाने वाला एसेक्सुअल स्पोर है उसे हम क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिप्नोस्पोर। तो हिप्नोस्पोर एक ऐसा एसेक्सुअल स्पोर है जो कि नॉन मोटाइल होता है और बहुत ही थिक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द टर्म सीवीड और कैल्प आर यूज्ड फॉर। तो पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने बताया था। तो जो टर्म सीवीड या फिर कैल्प किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है ब्राउन एल्गी के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन इज़ रॉन्गली मैच। तो इसमें कौन गलत मैच है आपको बताना है। तो क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सही है। यूलोथ्रिक्स में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इसमें मैंने बताया था कि आपको यू शेप्ड या एक तरह से हम कह सकते हैं हॉर्स शू शेप्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूलोथ्रिक्स। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, आई स्पॉट इन क्लेमाइडोमोनास कंटेन। तो जो क्लेमाइडोमोनास में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है आई स्पॉट, उसमें क्या होता है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैरोटिनॉइड्स। तो इनमें आई स्पॉट में कैरोटिनॉइड्स पाया जाता है। तो आज के टेस्ट सीरीज़ में आपका स्कोर क्या रहा, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा पा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।